प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारे जीवन में और एक नया दिन को दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर दिन हमारी शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में कई प्रकार के सवालों को, चुनौतियों को, समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और ये सारे सवाल, परीक्षा, कष्ट, दुख, परेशानी को ऊपर जय पाने के लिए हम क्या करना है? हम परमेश्वर की अनुग्रह को, वचन को प्राप्त करना चाहिए। ये अनुग्रह को वचन कहाँ मिलेगा हमें? पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलेगा। बाइबल में अनुग्रह का वचन भरी हुई है। ये अनुग्रह का वचन में से एक आज सुबह के समय में वायदा के रूप में परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले दूसरा कुरिन्दी पत्री, दूसरा कुरिन्दियों 12वें अध्याय का 9वां वचन में संत पौलुस यूं कहता है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी निर्बलता में मेरा अनुग्रह सिद्ध होता है करके पौलुस बोलता है। यही वायदा प्रभु आज सुबह के समय में आपको दे रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या आप पौलुस के समान कोई संकट, कष्ट, परेशानी, दुख, ऐसे निर्बलता से अपने जीवन में बहुत कष्ट में, हाँ, और क्या करना, किससे कहूँ, किसको बोलूं, और ऐसे परेशान में बैठने से आज सुबह बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे निर्बलता में मेरे बल सिद्ध हो जाता है। डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिया है क्या? और कई प्रकार की बीमारियां सिर से लेकर पांव तक आपको परेशानी कर रहे हैं क्या? संत पौलुस भी ऐसे है। हाँ, वो बोलता है, मेरे शरीर में कांटा रखा है। हाँ, वो एक बीमारी जैसे मुझे चुभ रहे। प्रभु से बोले, प्रभु निकालो। हालेलुया। प्रभु बोलता है, तुमको बहुत सारे प्रकटीकरणों को दिया, बाकी प्रेरितों से भी तुम्हें ज्यादा में प्रकटीकरण दिया। आई गेव यू मेनी रेवलेशंस मोर देन अदर एपोस्टल्स करके परमेश्वर बोलते। इसलिए मैं क्या किया, तुम फूलना ना जाए, फूलना नहीं। यू शुड नॉट बोस्ट योर सेल्फ। दैट इज वाई मैं आपके शरीर में ये बीमारी के रखा है, और वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहने से ही तुम नम्र बनेगा। नहीं तो बोस्टिंग करके, डींगे मार के, मैं हूं करके बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन वो चुभते समय तुम्हें याद आएगा, पर वो मेरा कुछ नहीं है, तेरा अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह कोई भी बीमारी आपके शरीर में, कोई कष्ट, तकलीफ, परेशानी, आर्थिक समस्या, कर्जाओं का बोझ, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु बोलते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी निर्बलता में मेरे बल सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। यही पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करके क्या बोलते हैं, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से ही करके पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो जो कुछ हूं सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह आप जिंदा है ना, यही परमेश्वर का अनुग्रह से आप जिंदा है। बहुत सारे लोग मर गया, सुबह उठ नहीं पाए, आप उठा ना, वो परमेश्वर का अनुग्रह से आप अभी श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आपकी खूबियत, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, आपका भक्ति, आपका विश्वास नहीं है, केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं, वो अनुग्रह को मैं पाया, इसलिए परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आया, और ये प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता करके बोल के क्या बोलते हैं मालूम? रोमियो की पत्री 8 अध्याय का रोमन्स 8:35 से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? और जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर गांत की जाती है, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसमें हम प्रेम किया है, जीवन से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, संत पौलुस के जीवन में बहुत सारे कष्ट आया, नंगाई, उपद्रव, तलवार, अकाल, सब कुछ आया। ये बोलता है, क्या बोलता है मालूम? परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, वो प्रेम मेरा विवश करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों,
आपके अंदर परमेश्वर के अनुग्रह होने से सब कुछ सहन करने के लिए प्रभु ताकत देगा। वो डिवाइन लव आपके अंदर आके निवास करेगा और आपको कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। अनुग्रह पाया बोलेगे प्रभु में बने रह सकता है, प्रभु के प्यार में बने रह सकता है। अनुग्रह नहीं तो पौलुस क्या करता था मालूम? सेवकाई को छोड़ के चला जाता था। कुरिन्थियों की पत्रिका में बोलता है, मैं नंगा था, है ना, बहुत दिनों, हाँ, मैं और भूखे में था। इस प्रकार की बातें कई कई जगह में लिखा, आप लोग पढ़े होंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पौलुस बोलता है इतना कष्ट तकलीफ मेरे जीवन में आया, परमेश्वर का अनुग्रह ने आज तक मुझे संभाला। प्रेज द लॉर्ड। करीबन 20-30 साल तक परमेश्वर की सेवकाई किया व्यक्ति है संत पौलुस। उन दिनों में पहली सदी में पौलुस का जो संपत्ति आस्ति कितना है मालूम? 19 करोड़ करके बोलता है इतिहास, बाइबल इतिहास बोलती है 19 करोड़ रुपया का अधिपति है, वारिस है ये संत पौलुस। परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास पहुंचा, वो अनुग्रह को पाकर उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवकाई में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं क्या बोलता हूं, पापा मम्मी बोल रहे तुमको हम गमलीएल के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया सिखाया, ये पूरा धर्मशास्त्र को तुमको इतना अच्छा से हम पढ़ाने से हमारी धर्मशास्त्र को छोड़ के यीशु के पीछे जा रहे क्या? ऐसा ही तुमको यीशु चाहिए या मेरा आस्ति चाहिए? पौलुस बोला मुझे यीशु मसीह काफी है। मुझे पापा तेरा आस्ति मुझे नहीं चाहिए, तेरा संपत्ति, तेरा सारा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, यीशु मसीह बस करके पौलुस सेवकाई में आगे आने के बाद इतना कष्ट, इतना तकलीफ, इतना परेशान सहन किया। ये सहन करने के लिए ये ताकत कहां से मिला? अनुग्रह से। जिसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह है वे सब कुछ सहन करेंगे, कभी भी खुड़खुड़ाएंगे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या हुआ? बाइबली इतिहास ऐसे कहता है, एक दिन संत पौलुस एक जगह में सेवा करते समय उसके पास एक ही जोड़ी कपड़ा से पौलुस सेवा किया है। 2-3 जोड़ी कपड़ा नहीं है। एक दिन एक जगह में सेवा करते समय एक ही जोड़ी कपड़ा, वो कपड़ा को निकाल के तीमुथियुस, उसके पास साथ सेवा करने वाले तीमुथियुस को बोला, तीमुथियुस थोड़ा धो के उधर सुखा लो, तब तक मैं ये अंधेरा रूम में बैठूंगा। कपड़ा सूखने तक नंगा बैठा था संत पौलुस। इसलिए बोलते ना नंगाई मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मैं अनुग्रह पाया हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ा हुआ हूं। उसी टाइम में संत पौलुस का मम्मी वहां पर आया। बोलते हैं संत पौलुस की मम्मी आके तीमुथियुस से पूछते, तीमुथियुस भैया कहाँ है, बड़ा भैया कहाँ है? तीमुथियुस ऐसे थोड़ा से बोलने के लिए हरका रहा था। मम्मी पूछा कहाँ है? तीमुथियुस बोला भैया नंगा है, वो अंधेरे रूम में बैठा है। क्यों? एक ही जोड़ी कपड़ा है, अभी धो के रखा है, ये सूखने के बाद। भैया बोला वो पहन के दूसरा जगह में सेवा के लिए जाना है। मम्मी बैठ के रोया। वो कपड़ा सूखने तक, अपना कपड़ा सूखकर पौलुस पहन के बाहर आया। मम्मी रो के बोला बेटा मेरे साथ घर पे आ जा, पापा को मैं बताऊंगा, ओ सारा धन दौलत सबको तुमको दे दूंगा। हाँ, तुम हमारे घर पे रहते समय इतना अच्छा कोट सूट पहन के धूमधाम रहता था, अभी ये क्या नंगा एक ही जोड़ी से कपड़े से तुम सेवा करते, यीशु को छोड़ दो करके बोलने से पौलुस क्या बोला मालूम? मम्मी ना नंगाई, ना अकाल, ना भूखा, ना कुछ भी जोखिम प्रभु का प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह में मैं खड़ा हूं। जो कुछ हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मम्मी रो के गए। हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु आपसे बातें करते हैं। कुछ भी तकलीफ परेशान आया, आप पूर्व दिनों के संतों को आप याद करके देखो, कैसे प्रेरित लोग सेवा किया, उसके अनुसार अपना जीवन को निर्माण करो। प्रभु का अनुग्रह दिन भर जिंदगी भर आपके लिए काफी होगा। आप विश्वास में खड़े हो सकते हैं। प्रभु इस प्रकार का अनुग्रह हम सबको देने दे। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं दिया बच्चा समय के लिए धन्यवाद। आज दिन भर आने जाने में हर एक जगह में प्रभु का नौकरी के स्थान में, बच्चों को स्कूल कॉलेज में, 10th 12th एग्जाम में साथ में बच्चों को बुद्धि ज्ञान देने के लिए प्रार्थना कर। जो बीमार है सीरियस है, आईसीयू में रहते हैं, पूरा चंगाई दे प्रभु, धन्यवाद करते हैं।
जो नया नया नौकरी में जा रहे, जिसको नौकरी दे प्रभु, जो व्यापार करते हैं उनके आशीष कर दे प्रभु, हर एक परिवार में शांति समाधान है, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। दिन भर साथ में तेरे आगमन के लिए तैयार कर, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।